प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। प्रार्थना स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु साहिब के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए सदगुरु माँ के पावन चरण कमलों में साहिब बंदेगी, सरकार प्रभु जी के चरणों में साहिब बंदेगी। प्रिय बंधु, आज हम इस सत्संग के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि कबीर साहिब के द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के सदगुरु माँ के विवेक प्रकाशन टीका के भाष्य से हम लोग श्रवण करेंगे। रामायणी 5 ये जानने की कोशिश करेंगे सदगुरु सरकार प्रभु विवेक कबीर साहब ने क्या कहने की कोशिश की और गुरु माँ ने उसे कितने सरल भाषा में समझाएं, इसे हम श्रवण करेंगे सत्संग के माध्यम से। रामायणी 5 कहो जुगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी आखर ले जुक्ति बनाए। शब्दार्थ ब्रह्मा परमात्मा, बाट मार्ग, भाई अच्छी लगी, बीबी आखर दो अक्षर यथा ओम राम सोहम। भगवान सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भगवान करते सदगुरु माँ कहते हैं, युगों युगों की बात मैं कहाँ तक कहूँ। लोग परमात्मा को भूल गए और परमात्मा बोध के अर्थात मार्ग को पहचान नहीं पाए। हरिहर ब्रह्मा को गायत्री माता को उपदेश अच्छा लगा, तब उन्होंने 2 अक्षर ओम राम सोहम को लेकर अन्य जीवों को परमात्मा बोध कराने की युक्ति बनाई। बीबी आखर का किन बंधाना, अनहद सब ज्योति परमाना। अक्कर पड़ी गुणराज चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। शब्दार्थ बंधाना विधान, परमाना प्रमाण। भावार्थ त्रिदेवों सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, त्रिदेवों ने परमात्म बोध प्राप्ति के लिए उन 2 अक्षरों के सुमरन मनन ध्यान का विधान किया। उनके गंभीर सुमरन ध्यान से अंदर में अनहद नाद श्रवण और ज्योति दर्शन होते हैं। अतः उन 2 अक्षरों के सुमरन ध्यान को प्रमाणिक मोक्ष मार्ग माना। पुनः त्रिदेवों ने उक्त अक्षरों को पढ़ गुण कर कर्म उपासना योग ज्ञान आदि कर्म मार्गों को चलाया, जो सनक सनंदन के मन को भी अच्छी लगी। वेद कितेब किन विस्तारा, फैली गैली मन अगम अपार। चाहो जो भक्तन बांधली बाटी, समझ न पड़ल मोटरी फाटी। शब्दार्थ वेद ऋक साम अजू अथर्व कितेब इंजिल जबूर तरेत कुरान शरीफ बाटी बाट साधन मार्ग मोटरी चित्तवृत्ति। बाबा सदगुरु कबीर साहब इस पद का भाव करते सदगुरु माँ कहते हैं, तदुपरांत लोगों ने उन 2 अक्षरों का ऋक यजु साम अथर्व वेदों में और विभिन्न शास्त्रों तथा इंजिल जबूर तौरात कुरान आदि में विस्तार किया, जिससे लोगों का मन उस अगम अपार वाणी जाल में फैल भटक गया। भटके हुए मन को समेटने के लिए चारों युगों के भक्तों ने अपने मन को भक्ति योग ध्यान आदि के मार्ग में बांधा, परंतु सत्य असत्य समझ नहीं पड़ी, क्योंकि मोटरी तुल चित्तवृत्ति शब्द जंजालों में फाट बिखर विभ्रमित हो गई। भय भय पृथ्वी दाहो दिस धावे, अस्थिर हो न औखधि पावे। कोई भिच जो चितना डोलावे, खसमय छोड़ दो जग को धावे। शब्दार्थ अस्थिर स्थिर विहित स्वर्ग मोच खसमय खय जोड़ सम आकाश के समान असंग विभू सुन सत आत्मा दो जग नरक माया की आसक्त। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, फलता भयभीत होकर लोग दुख मुक्ति होने एवं परमात्मा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए पृथ्वी के 10 दिशाओं तीर्थ व्रत गंगा यमुना काशी कैलाश चारों धाम मक्का मदीना काबा आदि में दौड़ने लगे। समस्त भ्रमों भटकावों को त्याग कर लोग सच्चे सदगुरु के शरण में स्थिर नहीं होते, इसलिए भवरोग की औषधि परमात्म बोध को नहीं पाते। यदि जीव चित न डोलावे, अपने मन को शांत निरुद्ध सुन करे तो सहज उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परंतु वह खसम आकाश तुल्य असंग सुन विभु सत आत्मा में स्थिति को त्याग कर नरक तुल माया के शक्ति की ओर दौड़ता है। पूरब दिशा हंस गति होई है, समीप संधि बुझे कोई। भक्ता भक्ति किन सिंघाड़ा, बूढ़ गेल सब मांझल धारा। शब्दार्थ पूरब दिशा जीव की पूर्व निरुपाधिकता आत्मस्वरूप हंस विवेकी संधि रहस्य मांझल बीज भवात। सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भवात कर सदगुरु माँ कहते हैं, हंस तुल विवेकी जीवों की गति चाल अपने पूर्व निरुपाधिक आत्मस्वरूप की ओर होती है। वह निरुपाधिक सत आत्मा
अत्यंत निकट है। इस रहस्य को कोई बिरला ही जानता है। सत्य आत्मा की ओर उन्मुख न होकर भक्त और भक्ति लोग धार्मिक वेश का श्रृंगार किए एवं सत्य ज्ञान से वंचित रहकर सब के सब संसार सागर के मध्य डूब गए। साखे बिनु गुरु ज्ञान दुधि भई खसम कहीं मिली बात, जुग जुग सोई कहाई बा काहे न मानो बात। शब्दार्थ दुधि द्वंद झगड़ा खसम आकाश के समान स्वामी भवार। सदगुरु कबीर साहब के साखी का भवार्थ कर सदगुरु माँ कहते हैं, सदगुरु ज्ञान के बिना संसार में मत मतांतरों भ्रामक सिद्धांतों प्रचलनों का द्वंद खड़ा हो गया। तब सच्चे गुरुओं ने मिलकर असंग निर्लिप्त स्वामी सत आत्मा की बात कही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, युग युग से मैं भी उसी सत आत्मा की बात कह रहा हूँ, पर कोई बात नहीं मानता, अतः सब के सब भ्रम एवं माया में बह मरते हैं। रामायणी 6 वर्णों कवन रूप और रेखा दोसर कवन आही जो देखा, वो ओमकार आदि नहीं वेदा ताकर कहो कनुकुल भेदा। शब्दार्थ वर्णन करते हो, रेखा आकार ओमकार, ओमकार ब्रह्म आदि आरंभ मूल कुल संपूर्ण भेद रहस्य। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, उस परमात्मा के कौन से रूप और आकार का वर्णन करते हो, दूसरा कौन है जो उसे देखता है। उस ओमकार अक्षर ब्रह्म के आदि निअक्षर पारब्रह्म परमात्मा में वेद की भी गति नहीं है, वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते और नीति नीति कहकर मौन हो जाते हैं। फिर उसके समग्र रहस्यों को तुम कैसे कह सकते हो। नहीं तारागण नहीं रविचंदा नहीं कछु हो तो पिता के बिंदा, नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पौना कोधर नाम हो तुमको वर्णा, नहीं कछु हो दिवस निज राति ताकर कहूँ कवन कुल जाति। शब्दार्थ रवि सूर्य बिंदा वीर थल पृथ्वी थीर आकाश हुकुम आज्ञा वर्णा वर्णन निजु निज स्वरूप परमात्मा में। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब इस पद का भावार्थ कर सदगुरु माँ कहते हैं, तारागण का संबंध व प्रकाश उस परमात्मा में नहीं है, न सूर्य चंद्र आदि का है। परमात्मा के होने में पिता के बीर आदि का कुछ का संबंध नहीं है, न जल न थल न आकाश न हवा का संबंध है। फिर कौन उसका नाम धर सकता है और किसकी आज्ञा से उसका वर्णन कर सकता है। निज आत्मस्वरूप परमात्मा में दिन रात का भेद नहीं है, फिर कहो उसका कौन सा कुल जाति है। विशेष सदगुरु माँ कहते हैं, परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है और सबका प्रकाशक है। परमात्मा नाम और वर्णन से परे है, क्योंकि नाम और वर्णन ससीम मायामय है और वह असीम माया से परे। कुल जाति शरीर का हो सकता है, आत्म स्वरूप परमात्मा का नहीं। साके सुन सहज मन सुमरते प्रकट भई एक ज्योति, ताहि पुरखी हो बलिहारी निरालम जो होती। शब्दार्थ एक परमात्मा बलिहारी धन्यवाद प्रशंसा निरालम निराधार सहारा रहित। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब इस पद का भावार्थ कर सदगुरु माँ कहते हैं, सहज सुन मन से परमात्मा का सुमरन करने पर एक परमात्मा बोध की ज्योति प्रकट हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं उस पुरुष को धन्यवाद देता हूँ जो प्रकृति मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार शरीर संसार देवा देवी आदि के समस्त अवलंबों को त्याग कर निरालंब होता है। विशेष इस तरह निरालंब हो जाने पर स्वतः ही परमात्मा की स्थिति शेष रह जाती है। आज इतना ही। शायबंदी आज आषाढ़ पूर्णिमा के आगमन में हम लोग 2 जुलाई 2025 को सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ दिव्य प्रकाशन टीका के माध्यम से सदगुरु माँ के टीका भाष्य से हम लोग रामायणी 5 और 6 पर श्रवण किए। स्थान ग्राम खाजितवार सराय नालंदा बिहार में भारत की इस भूमि पर जो भी सदगुरु की कृपा से कुछ पल के लिए सत्संग का हम लोगों को लाभ मिला, उसका सदगुरु चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आज इतना ही। फिर अगले वर्ष हम लोग श्रवण करेंगे। आज शायबंदी
बस